लोग बैठे, राजा जनक के मंत्री सतानंद, विश्वामित्र सब बैठे, पागल हैं क्या? जो धनुष रावण और बाणासुर ने छुए हुए बच्चे को कहीं दब जाएगा, हाथ पास अगर उचक गया तो नीचे। सुनैना जी बड़ी दुखी होकर के कह रही है, सखिन समीप बुलाए, सखियों को पास में बुला कर, सीता मात स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। सीता जी की माता ने प्रेम के अधीन होकर कह रही कि बच्चे हैं ये भी, इनको ऐसा काम मत करवाओ भाई जो हंसी के पात्र बने, ये तो भी बड़े सुकुमार कोमल है। सखियों को पास में बुला करके बड़े बिलखते हुए उन्होंने ये वचन कहे, क्या कहे कि सखी सब कौतुक देखन हारे, ये भी कहावत ही तू हमारे। हे सखियों, ये जो देखने वाले हैं, नगर निवासी हैं, संबंधी हैं, चाचा मामा काका फूफा आए हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, ये भी तो सब हमारे हेतु नहीं है? ये भी कहावत हितु हमारे, ये भी हमारे हित करने वाले हैं, हमारा भला सोचने वाले हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा ही करने वाले हैं। पर इनमें से कौन बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक ऐसी हट भली नाही। कोई भी बुला करके, विश्वामित्र को इनमें से एक भी नहीं बोला, महाराज रोक दो उनको, बैठाओ अपने पास। अरे बच्चे, इनके लिए ऐसी हट करना ठीक नहीं है, रोको रोको। माता सुनैना राम जी को उठ के धनुष की ओर जाते देख करके बड़ी, उनको बड़ा प्रेम है। बच्चे जितना प्रेम है, अपने पुत्र जितना प्रेम है, उससे भी ज्यादा प्रेम है। परंतु संदेह पूरा है कि बड़े बड़े लोग नहीं उठाए, अब ये धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। ये सब हमारे हितैषी लोग, हमारे सगे संबंधी, हमारा भला चाहने वाले हैं, हमारी हंसी करवाने वाले नहीं है, तो भी कोई नहीं बोल रहा है। कौन बुझाए कहे गुरु पाई, कोई भी समझा करके गुरु जी को नहीं बोल पा रहा कि ये बालक ऐसी हट भली नाई, इन बच्चों से ऐसी हट करवाना अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। रावण और बाणासुर का उन्होंने उदाहरण दे दिया। जान रही है सुनैना जी की, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दापा। रावण जैसे लोग, रावण विद्वान है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, लेकिन उसने विवेक से सोच लिया कि नहीं उठेगा, बहुत भारी है। बाणासुर ये विश्व विजयी लोग हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है इस समय संसार में। उन लोगों ने धनुष को छुआ भी नहीं, चले गए चुपचाप, वही हमसे नहीं उठेगा। हारे सकल भूप करे दापा, ये जितने राजा बैठे हैं 10-10 वो एक एक साथ में उठाने लगे तो नहीं हिला पाए। ऐसा ही धनुष, सो धनुराज कुमारी कर दे, वही धनुष जो रावण बाणासुर राजा लोग हिला नहीं पाए, उसी धनुष को इस बालक के हाथ में दे रहे हैं। जाओ राम जी तोड़ दो धनुष को उठा के, इस बच्चे को भेज रहे हैं। सो धनुराज कुमारी कर दे, बाल मराल के मंदर ले। कोई हंस का बच्चा सुमेरु पहाड़ को उठा लेगा, बाल मराल, मराल कहते हैं हंस को, बाल यानी छोटा, छोटा हंस का बच्चा मंदर, मेर मंदर, बाल मराल के मंदर ले, सुमेरु पहाड़ को हंस का बच्चा को उठाने के लिए कह दिए। ये राम जी बच्चे हैं, बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं, ये भी नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कोई तो रोको, इनको रोकना चाहिए। अंत में जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, उस स्वभाव में आके अपने पति को भी कहने लगी कि भूप सयानप सकल सिरानी। राजा की तो बुद्धि बिल्कुल मारी गई है। सुनैना जी ऐसा कहने लगते हैं, स्त्रियां आज भी कहती है अपने घर में, जब बात उनकी न सुने कि इनकी तो मत मारी गई है, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसा कहने लगती है। वही बात यहाँ माता सुनैना ने जनक जी के लिए कही है। क्या कहा है? राजा तो बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इनकी तो लगता है कि बुद्धि सयानप समाप्त हो गया। सयानप, भूप सयानप सकल सिरानी, जो इनकी होशियारी है, जो इनकी चतुराई है, जो योग्यता है, वो सब नष्ट हो गई, इनको कुछ नहीं, सब भूल गए। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। फिर ये कहती है कि सखी, भगवान की गति को कौन जाने, को जाना नहीं जाता, ही हो क्या रहा है सब, मेरी तो समझ बुद्धि मेरी बिगड़ रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक बालक को धनुष उठाने बोल दिया, राजा का भी जितना, हमारे महाराज तो बड़े होशियार थे, बड़े बुद्धिमान है, इनकी भी सब बुद्धि
नष्ट हो गई। विधाता की, अंत में ये कह करके विधाता की गति है कौन जाने, भगवान को क्या सूझ रहा है, भगवान क्या चाहता है। बंधुओं, सुनैना जी अपनी सखियों को पास बुला के बोल रही थी, उनमें से एक चतुर सखी उसने सुन लिया था वे राम जी के विषय में, अहिल्या को तार के आए हैं, मारीच और सुबाहु को मार के आए हैं, ये साधारण वाले नहीं है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजबंत लघु गनियन रानी। एक होशियार सहेली सुनैना जी की कहने लगी कि रानी, जो तेजवान होते हैं ना, वो छोटे बड़े नहीं देखे जाते कि ये छोटे हैं, ये बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, ये आपका विचार है, लेकिन जो तेजवान होते हैं उनका प्रभाव काम करता है। उनमें क्या शक्ति होती है, क्या सामर्थ्य होती है, आप उसको नहीं समझ रही हैं। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, रानी सुना है आपने? कुंभज, कुंभज ऋषि कितने बड़े, पहाड़ के बराबर हैं, बहुत तगड़े हैं। अरे एक साधारण मनुष्य के बराबर हैं कुंभज। कुंभज कहते हैं अगस्त ऋषि को। और कहां सिंधु अपारा, ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और ये सब अटलांटिक महासागर, कोई झील नहीं, कोई तालाब और टापू नहीं। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सो सेउ सुजस सकल संसारा। कुंभज ऋषि अपनी चुल्लू में लेकर के पूरे समुद्र का पानी पी गए। बताओ, कोई सोच सकता है एक मनुष्य सातों समुद्र का पानी पी जाए, सुखा दे समुद्रों को? आप विचार करेंगी क्या? एक चतुर सखी अब सुनैना जी को समझा रही है कि आप थोड़ा धैर्य धारण करो, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, क्या तकलीफ है, तोड़ने दो, देखने दो। परंतु तेजवानों का कोई शरीर या रूप रंग नहीं देखा जाता। देखो कुंभज ऋषि कितने से थे, लेकिन समुद्र को सुखा दिया उन्होंने अपने हाथ में जल पी करके। सो से सुजस सकल संसारा, पूरा संसार आज इस घटना को जानता है। पूरे संसार में उनकी कीर्ति है कि कुंभज ऋषि समुद्र को ही पी गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुतम त्रिभुवन तम भागा। सूरज कितना दिखता आपको सुनैना जी, दिख रहा अभी भी आपको? कितना है, छोटा सा ही दिख रहा है, इतना सा। लेकिन इस सूर्य के उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, देखने में सूर्य बड़ा छोटा है, सौर मंडल बहुत छोटा है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए रानी, आपको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, 256वां दोहा आ गया ये बालकांड का। अरे मंत्र परम लग जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। वो चतुर सखी सुनैना जी को बता रही है कि मंत्र परम लग जासु बस, मंत्र बड़ा छोटा होता है, ओम नमः शिवाय, हो गया मंत्र। पर ऐसे छोटे मंत्र के बस में विधि हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता उस छोटे से मंत्र के बसीभूत हैं, उसी के अधीन है। और महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। हाथी पर जो पीलवान बैठा होता है तो कितना बड़ा हथियार लेके बैठा होता है, अरे छोटा सा अंकुश होता है उसके पास, और बड़ा नशे में आए हुए हाथी को भी वो छोटा सा अंकुश बस में कर देता है। महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश उस बड़े भारी गजराज को अपने बस में कर देता है। 256वां दोहा। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देखो कामदेव को फूलों का धनुष बाण है उनके हाथ में, कितना छोटा स्वरूप है, फूल कितने कोमल होते हैं। सकल भुवन अपने बस कीने, लेकिन संपूर्ण चराचर में जितने भी